और सावधान भाई, जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल हकीकत बात है कि क्या डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी इन पे पैसे बढ़ेंगे? अब ये क्वेश्चन है क्योंकि मोदी जी बराबर रैलियाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है और डीजल, पेट्रोल ये ऐसी ऊर्जा वाली चीज़ें हैं, इनको बचाना है, तो क्या इस पर पैसे बढ़ेंगे? ये पूरा कन्फ्यूजन इसी वीडियो में मैं आपको ख़त्म कर दूँगा और आपका बिल्कुल बता दूंगा आपको कि ये डीजल, पेट्रोल पर पैसे बढ़ेंगे या क्या होगा आने वाले समय में। और मोदी जी रैलियां कर कर के क्यों लोगों से विनती कर रहे हैं? तो बात क्या है कि जो डीजल, पेट्रोल पहले आता था, जो ईरान से युद्ध हुआ है, जो ईरान के जो थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खैमनेई साहब, उनको मार दिया अमेरिका ने, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। और जो डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह जितने भी जो आते हैं, कच्चे तेल वगैरह, उनके सबके पैसे जो है ना, प्राइस हाई हो चुके हैं। पहले हमारे पास रूस से आता था तो अमेरिका ने मना कर दिया कि आप रूस से मत लो, तो रूस से थोड़ा कम कर दिया, मतलब बहुत कम लेना शुरू कर दिया, तो ईरान से आने लगा और वहाँ पे भी उन्होंने, अमेरिका ने उसको मार दिया। तो अब भारत किससे ले? ईरान भी दे रहा है लेकिन भाई महंगे करके दे रहा है, नहीं तो उसकी भी अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी अगर वो नहीं देगा तो उसने हर जगह पैसे बढ़ा दिए हैं। गैस पे पैसे बढ़ चुके हैं, सभी चीज़ों पे बढ़ चुके हैं। तो तभी तो योगी मोदी जी ने कहा है कि आप ऊर्जा वाली चीज़ों को बचाना है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह हैं, इनका यूज कर सकते हो। अगर आप भाई लेने की सोच रहे हो कि मैं बाइक वगैरह लूँ, स्कूटी वगैरह लूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो आने वाले समय में पैसे 100% बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर से बढ़ चुके हैं। लेकिन जो सरकार ड्यूटी लगाती है जिस पे, जैसे गैस, पेट्रोल पे अभी तक लगा रही थी ड्यूटी, तो जैसे मान के चलो उसको 50 रुपये की 60 रुपये गैस पड़ती है, तो वो अभी 90, 95 या 92 रुपये में बेच रही है पेट्रोल। तो ये ड्यूटी हो गई, इसी पैसे से सरकार जो है ना, जो विकास कर रही है वो कर पाती है। आप सोच रहे हो कि वहाँ से कहीं से पैसा आता है, ऐसा नहीं है भाई। जनता भी देती है, जैसे मान लो किसी चीज़ के रूप में देती है, जैसे रोड पे जा रही है तो भाई रोड का टोल टैक्स दे रही है, तो उससे रोडें वगैरह बन रही हैं। लेकिन हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी मिलती हैं, राशन वगैरह हो गया, ये सारी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। भाई कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना होता है, बिजली की लाइन बिछती है, तो इसमें करोड़ों रुपये लगता है। तो सरकार ऐसे ही करोड़ों रुपये मतलब जो है लगाती है, वो ऐसे ही लगाती है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह इनसे, और कुछ सुविधाएं भी देती है। तो इन पर ऑलरेडी पैसा बढ़ चुका है, लेकिन सरकार ने अभी जनता के ऊपर बोझ नहीं डाला है, क्योंकि भाई देखो इलेक्शन भी है 2027 में, और एकदम से अगर ये डाल देंगे तो जनता एकदम से, महंगाई अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल पर 2 रुपये बढ़ते हैं तो लोग, अगर ऊपर से 2 बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पेट्रोल पंप वाले हैं वो सीधे सीधे 8 बढ़ा देते हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। ये होता है, अगर ऊपर से 1 रुपये बढ़ के आया है तो जनता नीचे, जो उससे नीचे वाला आदमी बैठा है, वो 4 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ देगा, 5 बढ़ा देगा सीधे सीधे, क्योंकि 1 बढ़ के आया है तो वहाँ से 1 रुपये कोई देगा नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट 5 बढ़ा, 4 और बढ़ा देंगे, 5 कर देंगे। अगर 3 रुपये बढ़ के आए तो वो डायरेक्ट 10 कर देंगे। इसी तरीके से महंगाई बढ़ जाती है, फिर दूसरा लेगा तो फिर वो और 5 बढ़ाएगा, तीसरा लेगा तो फिर और 5 बढ़ाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आता है। डायरेक्ट सरकार से हमारे लोगों के पास कोई चीज़ नहीं आ पाती, ना पेट्रोल आ पाती है ना और कुछ आ पाता है। तो इसीलिए सरकार ने अभी नहीं बढ़ाए। अगर 2 रुपये बढ़ा दिए तो सीधे 8, 10, 15 रुपये बढ़ेंगे पेट्रोल के ऊपर। लेकिन पेट्रोल बढ़ चुकी है। हाँ, जो ड्यूटी ले रही थी सरकार पहले की अपेक्षा अब कम ले रही है, और कम लेगी तो मैं समझता हूँ कि विकास वगैरह जो हो रहे हैं वो कम हो पाएंगे। विकास भी होता है, विकास के साथ साथ करप्शन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर करप्शन नहीं हो, हमारा देश करप्शन मुक्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को पछाड़ सकता है 10-15 साल के अंदर में। क्योंकि करप्शन इतना होने के बावजूद भी चलो विकास हो ही रहा है। लोगों की सैलरियाँ बच जाती हैं, जिनकी 1-1 लाख रुपए सैलरी है, वो अपनी सैलरी से हाथ नहीं लगाते और टोटल खर्चा ऊपर की पैदावारी से मतलब कर देते हैं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में लोग रहते हैं। तो पेट्रोल डीजल की बात थी, तो पेट्रोल डीजल की मैंने बता दी कि भाई पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ने वाले हैं। अब वो सरकार कब बढ़ाएगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पैसे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही ईरान से युद्ध हुआ था वैसे ही। तो अब आप भी तैयार हो जाइए कि अगर पेट्रोल डीजल पे बढ़ चुके हैं और आप इस तरीके की कोई लेना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेंगे, तो भाई अपना इंतजाम कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक वाहन कोई भी ले सकते हो अगर लेने की सोच रहे हो तो, क्योंकि आज नहीं तो भाई कभी पैसे तो बढ़ने वाले हैं, ये बात हकीकत है। ऊपर से पैसे बढ़ चुके हैं और सरकार इसलिए नहीं बढ़ा रही कि भाई आगे चल के इलेक्शन भी है, कुछ समय बचा है। अगर बढ़ा देंगे तो एकदम से जो महंगाई है सर्वोपरि पहुंच जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर डीजल पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो देखो, पेट्रोल पे बढ़ा दिए या डीजल पे बढ़ा दिए सरकार ने पैसे,
तो देखो डीजल से बहुत सारे वाहन चलते हैं जिसमें माल जाता है, कोरियर वगैरह का बहुत सामान हमको मिलता भी है। मान लो सब्जी अब्जियाँ हैं, जितने भी सामान आ रहे हैं वो सब गाड़ियों से ही आ रहे हैं, उस पर पैसे बढ़ेंगे। तो ड्राइवर वगैरह जो है ना, ड्राइवर वगैरह भाई देखो पैसे जैसे बढ़ेंगे 10-5 रुपये, अगर सरकार ने 2 बढ़ाए तो मैं आपको कहता हूँ कि 10 रुपये आराम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीजल भी एक दूसरे के जरिया से मिलता है। लोग बैठे हैं, एक कमीशन वाले 1-1 रुपये, अठन्नी चवन्नी वाले, तो इस तरीके से ऊपर से पैसे अगर 2 रुपये बढ़ते हैं तो वो 10 रुपये बढ़ जाएंगे। और 10 रुपये बढ़ने के बाद में डायरेक्ट जो ड्राइवर वगैरह हैं वो भी अपना जो भाड़ा है उसमें मुआवजा कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों पे पैसे बढ़ जाते हैं, इसलिए सरकार नहीं बढ़ा रही है अभी अपने पैसे। लेकिन लाइफ में मैं आपको बताता हूँ कि बढ़ेंगे ज़रूर। देखिए अभी तक जितना भी पेट्रोल डीजल पे बढ़ाए हैं पैसे वो कभी कम नहीं हुए। हाँ 10 रुपये बढ़ गए तो 5 रुपये कम हो गए, या 3 रुपये कम हो गए तो उसको कम नहीं बोलते, तो बढ़ेंगे ज़रूर। तो इसलिए आप तैयार रहिए। और जैसे मान लो आप देहात वगैरह में रहते हैं, गांव की तरफ रहते हैं, और आप पुराने ज़माने की तरह आप अपनाना चाहते हो गैस छोड़ करके चूल्हा, तो उसको भी अपना सकते हैं, उसकी भी आदत डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो पहले खाना बनता था लकड़ियों पर बहुत अच्छे से बनता था। आप सिटी में रहते, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी है कि आप कुछ दिन पहले जब ये दिक्कत आई थी कि गैस नहीं मिल रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा प्रॉपर कि आप लकड़ियों पर कैसे खाना बना सकते हो सिटी के अंदर भी। ऐसी बात नहीं है, सिटी के अंदर भी आप बना सकते हैं। आपकी मान लीजिए कोई छत वगैरह है तो उस पर नीचे ईंटें बिछा लीजिए 4-5-6, उसके ऊपर से ईंटों का ही चूल्हा बना सकते हैं और आराम से अपनी रोटियां वगैरह उस पर बना सकते हैं। लकड़ी की बात रही तो लकड़ियां भाई सिटी के अंदर भी मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ लकड़ी का काम होता है, तो वहाँ पतली पतली लकड़ी निकलती है तो वो बेच देते हैं। तो वहाँ पर भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो लकड़ियों का, अगर आपको खाना पसंद है या बनाना पसंद है तो। क्योंकि आदत इसकी डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि लाइफ में आने वाले समय में सभी पे पैसे बढ़ेंगे। हाँ मिलेंगी ज़रूर। अभी गैस की इतनी दिक्कत आई, त्रासदी आई कि एकदम गैस नहीं मिलेगी, ऊपर से वास्तव में आना बंद हो गई थी। लेकिन ये है कि हाँ लाइन में लग के मिली, अभी भी मिल रही है, लाइन में मिल रही है, लेकिन ये है कि मिल रही है, वैसा नहीं है कि नहीं मिल रही। गैस मिल रही है, हमने भी लेके आए थे अपने फैमिली के लिए, लेकिन हम अपनी जो है वो दोनों तरीके से बनाते हैं। ऐसा नहीं है, चूल्हे पे भी बनाते हैं वैसे भी बनाते हैं, सब तरीके से खाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सिटी में रहते हैं, वहाँ मैनेजमेंट है आपका या नहीं है। नहीं है तो आप छत वगैरह पे कर सकते हो, लेकिन तैयार रहना इस चीज़ के लिए। मैंने ये बता दिया है कि डीजल, पेट्रोल, CNG, गैस जितने भी हैं इन पर सब पे पैसे बढ़ने वाले हैं। अगर इन पर पैसे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ों पर बढ़ेंगे, ये अलर्ट है, आने वाले समय में पैसे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कोई जानकारी ख़राब नहीं है, ना गलत है, क्योंकि अगर गलत जानकारी होती तो मोदी जी आपको रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप सोना मत खरीदिए, ये मत खरीदिए। क्योंकि भाई देखो पैसे जब ऐसी स्थिति आती है तो जो सरकार अपने देश का मुखिया होता है वो यही अपील करता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि आप एक तरह का खाना खाइए, ऐसी बात नहीं है कि मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है। पहले भी ऐसे हमारे नेता आए हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि आप एक टाइम का खाना खाना बंद कर दीजिए, एक टाइम का खाना कम कर दीजिए। तो मोदी जी ने भी कहा कि सोना भाई खरीदना कम कर दीजिए। वास्तव में सोने का चलन ज़्यादा ऐसा भी हो गया है कि शादी पार्टियों में लोग कर्जा कर लेते हैं, लेकिन जंजीर और उनको रिंग चाहिए ही चाहिए। उनके पास खाने को चाहे घर में लेटरिन नहीं हो उनके घर में, लेके शादी करेंगे तो एक अपाचे मोटरसाइकिल मांगेंगे। नॉर्मल बता रहा हूँ, देहात की तरफ, बड़े शहरों में तो 4 व्हीलर का ज़माना है, तो वहाँ तो भाई 4 व्हीलर चलती है। और ठीक है वो सिटी में रहते तो वो सर्वाइव कर लेते हैं भाई, उनकी पैदावारियाँ होती हैं। लेकिन गांव में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि लड़की वाला बेचारा कर्जा करके देता है, क्योंकि लड़कों की डिमांड है, और फिर वो अपाचे गाड़ी फिर बेच भी देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मैंने ऐसी कई शादियाँ देखी हैं। तो ऐसी साइन क्या मारी जाती है मेरे भाई कि आप दूसरे का भी कर्जा करा लो, लड़की वाले का भी, उसके बाद में आप अपनी सर्वाइव नहीं कर पाओ तो बाइक बेच दो और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमने अपाचे ली। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने भी कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है शादी फंक्शनों में आपको सोना लेने की। सोना मत लीजिए, बढ़िया किसी को बुलाया है रिश्तेदार को तो उसको अच्छा खाना खिला दीजिए, वो तुम्हारी तारीफ़ करेगा। तुम्हारे जो जंजीर पैर रखी है ना बहुत तंगड़ी वाली, उससे तुम्हारी तारीफ़ नहीं होती भाई। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे शिष्टाचार इन्हीं से होती है और तुम्हारे मैनेजमेंट से होती है। बहुत गरीब लोग होते हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को काजू कतली ही खिलाओ मेरे भाई। आप अच्छे से अपनी दावत में 2-1 सब्जियां अच्छे से बनवा दोगे और अच्छे से बिठा के खिला दोगे ना उस इंसान को, ठंडा पानी पिला दोगे गर्मियों में, तो उसकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा खिलाने से ही इंसान तारीफ़ करेगा, थोड़ा बहुत खिलाने से भी तुम्हारा भाव होगा सब अच्छा तो इंसान तारीफ़ करता है। तो ऐसे ही है शादियों में, उन्होंने मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई अब सोना वगैरह लेना बंद कर दो। तो मैं भी आज कह रहा हूँ
कि अगर आपकी प्लानिंग है बाइक वगैरह इस तरीके की लेने की और आपको लगता है कि नहीं हम सर्वाइव नहीं कर सकते या आपकी आमदनी कम है, तो आप भाई इलेक्ट्रिक वाहन भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने तो बना दिया, आप चाहो तो दूसरों को भी बता सकते हो जानकारी कि भाई आने वाले समय में ये प्रॉब्लम होने वाली है और महंगाई बढ़ेगी, इसकी गारंटी है। अब देखते हैं कब तक बढ़ती है, क्या होता है, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि अभी सरकार ने इसलिए नहीं बढ़ाई है कि भाई एकदम से सर्वोपरि पहुंच जाएगी और इलेक्शन भी है 2027 में, इसलिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को बता भी सकते हो शेयर करके, और नहीं तो आप भी वीडियो अगर ऐसे हो आप भी बना सकते हो इसके ऊपर कि महंगाई के लिए तैयार रहें। ये किसी को डराना नहीं है भाई, हर रोज़ हर समय बढ़ ही रही है महंगाई। जब कोई समय था 250 रुपये मिलते थे मजदूरी के, आज कहीं जगह 400 भी है, 400 नहीं है अब 450 हो गए। हमारे यहाँ 400 कुछ समय पहले थे, 1 साल पीछे, अब 450 हो गए। और बड़े शहरों में तो 700-800 रुपये हैं मजदूरी के, जो बेलदारी करते हैं उनके। तो भाई पैसे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।